मनोहर लाल जी अगर मेरी आवाज़ को बंद करना चाहते हैं तो फिर मुझे गोली मरवा दें, तभी एक रास्ता है। जो बलराज कुंडू है वो बीजेपी का ही मोहरा है और राजकुमार सैनी 2 की तरह बलराज कुंडू काम कर रहे हैं। कि पहली प्राथमिकता बीजेपी के कैंडिडेट की जमानत जब्त करना है। उनका समझ में आता कहीं नहीं क्योंकि उनकी पार्टियां हैं, उनका सिंबल है, उन्होंने अपना उम्मीदवार खड़ा करना है। कुंडू साहब किस एजेंडे के साथ प्रचार कर रहे हैं? इस तानाशाह सरकार के उम्मीदवार की जमानत जब्त करने का काम करना है। मैंने हमारे रोहतक के पूर्व मंत्री के घोटालों को जब उजागर किया था, कहीं ना कहीं आपको दबाने का प्रयास तो नहीं? और आप पर जो मामले दर्ज हो रहे हैं या फिर दर्ज हुए, कहीं बलराज कुंडू की इस दबाव में आवाज़ गुम तो नहीं हो जाएगी? अधिकारियों ने असमर्थता जताई कि हम मजबूर हैं, ऊपर के आदेशों से ये सारी घटना हुई है। हमारे महम के एक नकारे हुए जो बार बार के नेता हैं बीजेपी, इन्होंने मुझे डराने धमकाने के लिए मेरे ऊपर FIR दर्ज की थी। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां लगातार तेज हैं। हर राजनीतिक पार्टी अपने चुनाव प्रचार के लिए जोर शोर से जुटी हुई है। एक ऐसे भी नेता है, एक ऐसे इकलौते नेता हैं जो खुद भी बड़ौदा उपचुनाव के लिए जोर शोर से प्रचार में जुटे हुए हैं। मैं आपको बता दूं, वो नेता इस समय हरियाणा में सबसे ज़्यादा चर्चित हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं महम से निर्दलीय विधायक बलराज सिंह कुंडू की। कुंडू साहब, बहुत बहुत स्वागत है बिंदास हरियाणा में। धन्यवाद जी, धन्यवाद नैन साहब। कुंडू साहब, सभी की सभी पार्टियां हैं, वो लगातार प्रचार में जुटी हुई है। उनका समझ में आता कहीं नहीं क्योंकि उनकी पार्टियां हैं, उनका सिंबल है, उन्होंने अपना उम्मीदवार खड़ा करना है। कुंडू साहब किस एजेंडे के साथ प्रचार कर रहे हैं? मेरा एजेंडा आज जिस प्रकार से मनोहर लाल भाजपा की तानाशाही रवैये और उसकी नीतियां, और जो इनकी नीतियां भाजपा की, जिससे किसान पे ये 3 काले कानून थोपकर किसान, मजदूर, छोटे व्यवसायी, व्यापारी का जो भविष्य बर्बाद करने का जो काम भाजपा के द्वारा किया जा रहा है, उसके प्रति लोगों को जागरूक करना और इन सभी दलों के जो है ना असली चेहरा, उनको लोगों को बताना कि इनका मकसद सिवाय अपनी राजनीति रोटियां सेकने के अलावा इस गरीब किसान की, मजदूर की, छोटे व्यापारी व्यवसायी की किसी को कोई चिंता नहीं है। ये लोग सिवाय अपने राजकुमारों का भविष्य सुनिश्चित करने के लिए इस प्रकार से जो है ना इनके ये एक दूसरे के A और B टीम के रूप में काम कर रहे हैं। इनकी उससे बचना है और अपनी वोट को डिवाइड ना करके इस तानाशाह सरकार के उम्मीदवार की जमानत जब्त करने का काम करना है। मेरा एकमात्र उद्देश्य यही है। कुंडू साहब, मैं अभी आपका इस गांव में संबोधन सुन रहा था। आपने गांव वालों से बहुत सारा बातें कही सरकार को लेके, कहीं ना कहीं एक पोल खोलने का सरकार का काम किया, लेकिन उससे ज़्यादा आपने ये भी गांव वालों से निवेदन किया कि अपने अपने गांव के बाहर एक आप बोर्ड लगा दो कि बीजेपी के नेता और पागल कुत्ते इस गाँव में आना जो है उन पर पाबंदी है। क्या कहेंगे आप, क्योंकि पहले से ही बहुत सारे नेताओं का गांव में विरोध हो रहा है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं। आज जिस प्रकार से भाजपा की नीतियां इस गरीब किसान, कमेरे वर्ग, मजदूर को बर्बाद करने की हैं, इनका आगमन उसी प्रकार से जहरीला और ख़तरनाक है समाज के लिए, आज के किसान वर्ग, कमेरा वर्ग, मजदूर के लिए। तो उसी को मद्देनज़र मेरा कहने का एक भाव है कि इन लोगों से हमें बचना है। उसके लिए पूर्ण रूप से तैयार करके लोकतंत्र के अंदर जनता जनार्दन की सबसे बड़ी ताकत होती है और वोट का ऐसा अधिकार जो संविधान ने इस प्रदेश के नागरिक को दिया है, इस वोट की चोट पे ही जो हम इनको सीधा कर सकते हैं, इनको जवाब दे सकते हैं। और आप ये मौका भगवान ने इस बड़ौदा की जनता को दिया है। आज पूरा हरियाणा प्रदेश बड़ौदा की जनता की तरफ देख रहा है। वो मजदूर, मेरे किसान बुज़ुर्गों पे पीपली में पड़ी एक लाठी, सिरसा में मेरे किसान भाइयों पर जो जिस प्रकार का अत्याचार हुआ और जिस प्रकार से इन पार्टियों का असली चेहरा इनकी B टीम के रूप में सामने आया, उन सब को एक करारा जवाब देने का ये समय है। और अपनी वोट की चोट एकजुटता के साथ अपनी वोट को ख़राब नहीं करना है और उस भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की जमानत जब्त करानी है। तभी इनको एहसास होगा कि जनता की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है। और जो अपने प्रदेश की जनता, क्योंकि 70% पॉपुलेशन, 70% से ज़्यादा
इस प्रदेश के जो लोगों की जनसंख्या है वो किसान और किसान से जुड़े हुए लोगों की है। और उसी के मद्देनज़र इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ये प्रदेश की जनता जब खड़ी होती है अगेंस्ट उसकी नीतियों के खिलाफ, जब उसके अधिकारों का कोई हनन करता है तानाशाही रवैये से, तो उसके लिए जनता की जो वो होती है वो सबसे बड़ी ताकत वोट की चोट होती है, जिसको इसको सबक सिखाने का काम करेंगे। और आपके सामने इनका एक उदाहरण जैसे आपने देखा होगा कि आज से 8-9 महीने पहले मैंने हमारे रोहतक के पूर्व मंत्री के घोटालों को जब उजागर किया था, तब भी मेरे खिलाफ इन्होंने मुझे डराने धमकाने के लिए मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज की थी। और अब भी आपने सुना होगा, देखो परसों रात को मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई। और आप इस बात के भी हैरान होंगे, कल 7 बजे तक वो एफआईआर ऑनलाइन नहीं थी, किसी को एफआईआर की कॉपी नहीं दी गई। और जब वहाँ पता आएगा तो सब ने, वहाँ के अधिकारियों ने असमर्थता जताई कि हम मजबूर हैं, ऊपर के आदेशों से ये सारी घटना हुई है। तो ये जिस प्रकार से तानाशाही रवैया, प्रेशर दबा के मेरी आवाज़ को भी रोकने के लिए मुख्यमंत्री महोदय ने जो जिस प्रकार, इस बात को आज पूरा प्रदेश जान चुका है। और इनकी इस तानाशाही नीति को करारा जवाब बड़ौदा के लोग वोट की चोट पे देने वाले हैं। कुंडू साहब, आपने एफआईआर का जिक्र किया, मैं भी आपसे यही सवाल करने वाला था। जब जब आप जो है सरकार के खिलाफ जो है जितने भी भ्रष्टाचार के मामले उजागर करते हैं, या फिर कहीं ना कहीं जितने भी उनके आप आरोप लगाते हैं या फिर तथ्य उनको जुटाते हैं, तब तब बलराज कुंडू के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है। आपने खुद पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर का उदाहरण दिया। आखिर इस बार जब बलराज कुंडू किसानों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ लगातार प्रचार करते नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको दबाने का प्रयास तो नहीं? चौधरी छोटूराम जी की मुझे एक बात याद आती है। वो ये कहते थे, जब जब लोग मेरी बुराइयां करते रहे तो मैं समझूंगा कि मैं अपना काम सही कर रहा हूं। उसी प्रकार से इस प्रकार की घटनाएं जो किस सरकार, आपने सबको पूरे प्रदेश को पता है कि जब वो इतने तथ्य के साथ में किसान के साथ में जो लूट मचा रखी थी मिलों के, उनका घोटाला जब मैंने उजागर किया था पूरे तथ्यों के साथ में, और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री का चेहरा भी उससे क्लियर हुआ था कि ये सब एक ही चीज़ है, तो उस टाइम भी मेरे ऊपर प्रेशर बनाने के लिए वो झूठी एफआईआर दर्ज हुई थी। सेम एपिसोड, अब वो एक्यूज़ बदल गया है। ये लड़का भी रोहतक से ही है जो अभी इन्होंने मोहरा बनाया है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, उन्हीं लोगों का ये चेला है जिन्होंने पिछली बार के वो पूर्व मंत्री और जो हमारे महम के एक नकारे हुए जो बार के नेता हैं बीजेपी के, शमशेर सिंह खरकड़ा, उन्हीं के चेला है वो। उन लोगों ने ही इस लड़के को मोहरा बनाकर ये सब किया है। मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात बताना चाहता हूँ, ये लड़का एमपी में मेरी कंपनी के नाम से भी काम था इसका। अरे हिसार की जो गावड़ कंस्ट्रक्शन है, हरियाणा का लीडिंग कॉन्ट्रैक्टर है, हम दोनों, उसके नाम से भी इसने काम ले रखा है। दोनों चीज़ें सेम। इसने अपना एग्रीमेंट खुद ख़त्म किया और उसके बावजूद इसने कहा मैं ये काम करने में, हमने दोनों ने, उस कंपनी को भी ने इसको कर दिया, इसका मेजरमेंट करके हमने भी कर दिया। और जो है ना, ये इतना पुराना केस हो चुका है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 1/6/2019 को एनसीएलटी में इसका जो है ना, ये बिल्कुल बर्बाद हो गया। और इसने अपने उसमें एनसीएलटी में डाला हुआ है दिवालिया घोषित करने के लिए इसने अपनी कंपनी को। तो उसके तहत हमने इसको 1/6/2019 में 21 करोड़ का क्लेम इसके ऊपर डाला हुआ मेरी कंपनी का जी। मैं उसकी कॉपी आपको दूँ एनसीएलटी में जी। और हम भी ये थे, कोई ये उस सिनेरियो में ज़्यादा हम वो नहीं थे, लेकिन चलो इसका हुआ, हमें हमारी सहमति थी। कभी कोई डिस्प्यूट किसी प्रकार का कोई कभी देखने सुनने को नहीं मिला कि इसके साथ में इसने कोई ऐसा व्यवहार किया हो। लेकिन आज उन राजनीतिक लोगों का जो है ना, इसको मोहरा बनाकर ये इस प्रकार की वो करी है। ये जो एफआईआर हुई है, मैं इन बातों से ना डरने वाला हूँ ना घबराने वाला हूँ। और इस बात से ये साबित होता है कि मैं ईमानदारी से और निष्ठा से लोगों की आवाज़ बनकर इस अंधी भरी सरकार को जगाने और सचेत करने की कोशिश कर रहा हूँ और लोगों को जगा रहा हूँ। इस बात से मुझे ये एहसास होता है। और बलराज कुंडू की आवाज़ को इस प्रकार की चाहिए कितनी ही एफआईआर करा दें, ना दबा सकते हैं ना झुका सकते हैं। हाँ, मैं फिर यही कहता हूँ, मैंने कल भी मीडिया के सामने स्टेटमेंट दी थी, मनोहर लाल जी अगर मेरी आवाज़ को बंद करना चाहते हैं तो फिर मुझे गोली मरवा दें, तभी एक रास्ता है। अदरवाइज़ बलराज कुंडू लोगों की जब भी किसी
प्रदेश के किसान के साथ, मजदूर के साथ, युवा बेरोजगार के साथ, व्यापारी कर्मचारी या छोटे गरीब के साथ अन्याय होगा, बलराज कुंडू उसकी आवाज़ बनकर आवाज़ उठाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल कुंडू साहब, आप लोगों के बीच जा रहे हो, लगातार आपको जो है लोगों का प्यार भी मिल रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आप पर कहीं ना कहीं ये आरोप लगा रहे हैं कि जो बलराज कुंडू है वो बीजेपी का ही मोहरा है और राजकुमार सैनी 2 की तरह बलराज कुंडू काम कर रहे हैं। ये जो मेडल मुझे दिए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से, कि कल दिया है, 8 महीने पहले दिया था। मेरी ज़िंदगी में 25 साल से मैं काम धंधा करता हूँ, मेरी ज़िंदगी में कभी 1 पैसे का किसी का डिस्प्यूट नहीं हुआ। और ये विधायक बनते ही दिन से मैंने समर्थन वापस लेते ही ये दूसरा जो है ना मेडल इस सरकार ने दिया। रही बात, ये तो आने वाला समय भी बताएगा, ये तो राजनीति चर्चाएं होती हैं, इस प्रकार का प्रचार किया जाता है भी मेरी सच्चाई को रोकने के लिए सच्चाई के रास्ते कठिन होते हैं। लेकिन मैं इस बात से संतुष्ट हूँ, जब तक बलराज कुंडू राजनीति में रहेगा इसी सच्चाई के साथ में, मेरे को इन बातों से मेरे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई मुझे जो है ना कांग्रेस का एजेंट बताता है, कोई मुझे बीजेपी का एजेंट बताता है, इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और निश्चित रूप से, क्योंकि सच्चाई हमेशा जो है ना लोगों को अपील करती है। आपने देखा होगा मैं जिस जिस गाँव में जाता हूँ किस प्रकार से लोगों का दिल की अटैचमेंट से मेरे साथ जो ना भाव, उनका रिस्पेक्ट और उनकी भावनाएं जुड़ती जा रही हैं, ये आपके सामने वो एक सच्चाई की वजह से ही है ना। और मैं हमेशा एक किसान का बेटा होने के नाते किसान, मजदूर और खेती से जुड़े व्यवसाय के प्रति जो ये 3 काले कानून लेकिन के बर्बाद करने का काम किया, युवाओं का जो भविष्य है निजीकरण की तरफ पूरे प्रदेश को जो झोंकने की तैयारी है, उसके खिलाफ मेरी लड़ाई जारी रहेगी। जी बिल्कुल, आपने किसानों का जिक्र किया, किसान आंदोलन जहाँ जहाँ चले वहाँ वहाँ बलराज कुंडू ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। लेकिन कुंडू साहब, अगर हम बड़ौदा की बात करें तो यहाँ भी आप जनता को कहीं ना कहीं जो है जागरूक करने का काम कर रहे हैं। क्या बलराज कुंडू अपना कोई जो है उम्मीदवार यहाँ से उतारेंगे, और अगर उतारेंगे तो उस उम्मीदवार का क्या कुछ स्वरूप रहेगा, किस तरीके का उम्मीदवार रहेगा? देखिए, मैंने आज मेरा 25वें गाँव का ये दौरा है। मैं लोगों से अपील कर रहा हूँ, इस बात की चर्चा भी है, मेरा तो कोई राजनीतिक दल नहीं है, ना मैं टिकट दे सकता, ना मेरी पार्टी है। मैं लोगों से, बड़ौदा के लोगों को मैं इस बात की पूरी चर्चा है और वो कोई अच्छा निर्णय ले भी सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने लोगों से डिमांड की है, मैंने लोगों से मांगा है कि मुझे मेरे जैसा एक भाई, जो हम विधानसभा में मैं अकेला हूँ, वहाँ मेरा साथी सहयोगी, हम 1 और 11 बनकर किसान, मजदूर, कमेरे वर्ग की लड़ाई लड़ें, ऐसा कोई पंचायती साझा उम्मीदवार मुझे दीजिए। मैं उसके कंधे से कंधा मिलाकर हम सच्चाई के साथ उस चुनाव को जीते हैं। इन सभी पार्टियों को एक करारा जवाब देने का काम करें और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की तो विशेषकर जमानत जब्त करें। इसके लिए मैं पूरे लोगों को हर गांव में इस बात की अपील करता हूं। लोगों में इस बात की पूरी चर्चा भी है और वो इस पे पूरा विचार विमर्श शुरू हो चुका है, हल्के में पूरी चर्चाएं हो चुकी हैं। निश्चित रूप से अब 2-4 दिन की बात है, कोई ना कोई नतीजा आएगा। और मैं आपको इस बात के लिए कहना चाहता हूं कि बलराज कुंडू की पहली प्राथमिकता बीजेपी के कैंडिडेट की जमानत जब्त करना है। मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा, ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाएगा बलराज कुंडू के द्वारा, मैंने पहले भी बताया है, जिससे 1% भी बीजेपी के उम्मीदवार को फ़ायदा मिले। अगर कोई ऐसा कैंडिडेट वो मिलता है तो उस योग्य उम्मीदवार अगर पंचायती साझा होता है, उस पर अगर बड़ौदा की जनता विचार कर रही है, वो ऐसा लेके आते हैं, तो फिर सभी इन पार्टियों को जो भाजपा की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं, सभी को जो है ना करारा जवाब देने का काम करेंगे। लेकिन भाजपा को तो विशेषकर भाजपा के उम्मीदवार की जमानत जब्त करनी है। कुंडू साहब, आप कह रहे हो कि भाजपा की जो उम्मीदवार है उसकी जमानत जब्त कराना ही आपका मुख्य उद्देश्य है, लेकिन जिस प्रकार कुंडू साहब जिस तेज़ गति के साथ सरकार के खिलाफ बोलते हैं और जिस तरीके से लोगों के बीच में जा रहे हैं, हर मंच पर जाकर कहीं ना कहीं सरकार की कुंडली खोलने का काम करते हैं, और आप पर जो मामले दर्ज हो रहे हैं, फिर दर्ज हो रही है, कहीं बलराज कुंडू की इस दबाव में आवाज़ गुम तो नहीं हो जाएगी? ये तो आपको देखने को मिलेगी। मेरी आवाज़ गुम मैंने बताया तभी हो सकती है जी खट्टर साहब मुझे गोली मरवा देंगे। अदरवाइज़ बलराज कुंडू की आवाज़ सच्चाई और लोगों की आवाज़ है, उनके न्याय के लिए आवाज़ है, ये आवाज़ कभी रुकने वाली नहीं है।
बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ महम से विधायक बलराज कुंडू, जिनका साफ साफ कहना है कि वो लगातार बड़ौदा की जनता के बीच जा जाकर सरकार के खिलाफ जो है, जो सरकार जिस तरीके के काम कर रही है, कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। और बलराज कुंडू ने बहुत बड़ा दावा बिंदास हरियाणा के माध्यम से किया है कि जल्द ही कहीं ना कहीं जो इनके साथ के लोग हैं, एक इस तरीके के कोई पंचायती उम्मीदवार या एक अच्छे उम्मीदवार का जो है चयन करके इस बड़ौदा उपचुनाव में उतारेंगे, ताकि बलराज कुंडू का एक सहयोगी बलराज कुंडू जैसा ही नेता जीतकर विधानसभा पहुंचे। हालांकि आने वाला समय बताएगा कि आगे की रणनीति बलराज कुंडू के अनुसार और बड़ौदा के लोगों के अनुसार क्या कुछ रंग लाती है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप कुमार के साथ सुरेंद्र नैन, बिंदास हरियाणा।